नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला औरैया में ज्ञाना इंटरनेशनल स्कूल लोहिया नगर बिदुना से किसनी रोड पर स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक व प्रिंसिपल जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला औरैया से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला औरैया में, औरैया की एक विधानसभा बिधुना। अभी मैं जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है ज्ञाना इंटरनेशनल स्कूल लोहिया नगर बाड़ेन, जो कि बिधुना से किसनी रोड पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रधानाचार्य और प्रबंधक दोनों लोग मौजूद हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि ज्ञाना इंटरनेशनल की फ्रेंचाइजी बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरीके की शिक्षा प्रणाली है, कैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अदर स्कूल की अपेक्षा ज्ञाना इंटरनेशनल स्कूल की एजुकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं डिफरेंट रहती है। बात करने को जानने का प्रयास करूंगा कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है तो किस तरीके के चैलेंजेस रहे हैं, एजुकेशन का क्या रहा है, बच्चों की जो भी एजुकेशन रही है उसको कैसे संस्था रिकवर कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए थे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, आपका नया सेशन है। कैसे रहे 2 साल कोविड के बाद, जब बच्चों को आपने दोबारा से स्टार्ट करा तो क्या क्या चेंजेस देखे हैं? इसमें बहुत सी चेंजेस थी। लोगों को जाके बताया, कुछ लोगों को इसमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हो सकता आगे फिर से कोविड फैल जाए, तो इसलिए हम लोग डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग की, टीचर स्टाफ हमारा गया, उनको बताया, अपनी उपलब्धियाँ बताई, तो लोगों ने जो है विश्वास किया हमारे एमडी सर से, डायरेक्टर सर से और हम लोगों पर कि आप अगर आए हो, क्योंकि मैं 18 ईयर से बिधुना में एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो लोगों से भी परिचित था, तो लोगों ने जो है विश्वास किया कि सर अगर आप आए हो तो बच्चों को भेजेंगे। तो न्यू ओपनिंग थी, तो जैसा हम लोग चाह रहे थे उससे ज़्यादा हम लोगों को अचीवमेंट मिला जी। और यहाँ पर जो है बच्चों की जो स्ट्रेंथ है ओपनिंग होने के साथ साथ मतलब 250 लगभग 250 स्टूडेंट हमारे यहाँ हैं, जो इस समय गार्जियंस अच्छे से प्रभावित हैं कि यहाँ आपके यहाँ एजुकेशन का जो इंग्लिश मीडियम में खोला था उसका जो है उपयोग हो रहा है। अच्छे टीचर हैं जो बाहर में दुनिया से CBSE से ही आए हुए हैं। हाँ, हमने भी 4 ईयर्स CBSE में भी काम किया है, तो लोग जो है प्रभावित हैं और अच्छी तरीके से अभिभावक जो है संतुष्ट हैं कि संस्था को आगे बढ़ाना है। सभी लोगों का सहयोग है, टीचर स्टाफ हमारा भी कंधा से कंधा लगा के काम कर रहा है, हम भी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जिस तरीके से आपकी नई ओपनिंग है, आपने जिस तरीके से देखा था कोविड के समय गवर्नमेंट का निर्देश रहा कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा क्रेज रहा, गवर्नमेंट निर्देश करा कि ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। आप क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी क्लासेस है? ऑफलाइन ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं ऑनलाइन की अपेक्षा। ऑनलाइन में हमने देखा, हमने भी क्लासें ली हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में कभी कभी होता है मोस्टली बच्चे के पास नेटवर्क नहीं होता है, कभी टीचर के पास नेटवर्क नहीं होता है, तो इसमें जो है वो होता है, बच्चा को बताना पड़ता है, कॉपी में बताया भी जाता है, तो कभी कभी नेटवर्क का इशू होने की वजह से उसके पास वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है पहुँच नहीं पाती है, तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो हमने पूछा भी, और भी बच्चों से पूछा, क्योंकि मैं बड़ी इंटरमीडिएट क्लासें लेता रहा हूँ, तो बच्चों से पूछा, बोले सर इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ऑफलाइन क्लासें होती, बच्चा वहाँ पूछता भी है, क्वेश्चन भी पुटअप करता, हम उसके आंसर देते। वहाँ पर होता है कि क्वेश्चन करता तो है, लेकिन वहाँ पर जो है टीचर सामने बोर्ड पे तो होता नहीं, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम खड़ी होती, कभी कभी नेटवर्क का भी इशू बना रहता है। तो सर एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से ज्ञाना इंटरनेशनल स्कूल की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइजी है। हाँ, किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं आप स्टूडेंट को? अब स्टूडेंट को हमने देखा है कि जैसे जो भी हमारा भी निजी भी एक्सपीरियंस है और हमारे ज्ञाना फ्रेंचाइजी का भी एक्सपीरियंस है कि बच्चों को खेल खेल में अच्छे से जो है उनको एजुकेशन दी जाती है, तो बच्चे उसको अचीवमेंट भी करते हैं और गार्जियंस भी प्रभावित होते हैं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं। जैसे बच्चों को पहले तो हम तो स्टार्टिंग में उनको मतलब प्ले करवाते हैं,
जैसे सुबह मॉर्निंग में हमने आज भी उनको पीटीटी वगैरह कराई। बच्चों खेल खेल में बिना पिटाई के अगर उनको पनिशमेंट दिया जाता तो पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने देखा बच्चे छोटे हैं, आप अब देखें क्लास में जाके बच्चे आप तुरंत खड़े हो जाएं, गुड मॉर्निंग जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं गुड मॉर्निंग करना और जो भी है तुरंत बच्चे जो है अचीवमेंट करते हैं खेल खेल में। अगर उनको अगर पनिशमेंट दिया जाए तो बच्चे को देखा डरते भी है, स्कूल आने में भी कतराते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से आपने देखा था कि कोविड के समय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हुई, बच्चे पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए हैं। अभी लगभग 6 महीने का नया सेशन स्टार्ट हुआ, किस पोजीशन पे स्टैंड करता है? अब कोविड की वजह से तो हमने देखा अब फिर से, पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था। उसमें ओपनिंग जब हुई थी जुलाई में, लोग गार्जियंस भी अब नहीं कर रहे थे कि बच्चों को भेजें कि ना भेजें। उस समय भी थोड़ा बहुत रूटीन चल रहा था कि अगस्त या सितंबर में फिर से कोविड आ जाएगा और स्कूल फिर से ऑफ हो जाएंगे तो फीस हमारी भी चली जाएगी। लेकिन अब हमने देखा है कि अब कोविड का कोई नाम आप नहीं ले रहा, जान रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अब ऐसा कोई अनुमान ही नहीं लगा रहा कि अब कोविड फिर से आएगा या ऐसा हो सकता है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 1 मंथ या 2 मंथ खुलता था स्कूल, फिर कोविड की इन्फॉर्मेशन आ जाती बंद हो जाता, तो वैसा हुआ नहीं है। तो लोगों का कोविड का जो है मतलब ये मान लें कि निकल ही गया, जो वायरस था वह नहीं उसके। हमारे साथ प्रबंधक जी भी है, बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ। सर, एक सवाल आपसे भी है, जिस तरीके से आपने देखा था कि कोविड के बाद जब सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चे पूरी तरीके से ब्लैंक थे, पेरेंट्स से किस सहयोग की आप उम्मीद करते हो और क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जब पहले यहाँ से गए, सारे टीचर्स हमारे गए, गांव-गांव गली-गली में हम लोग गए और उनसे कहा कि हमने विद्यालय नया खोला है। हमारी 11 इंटरनेशनल की फ्रेंचाइजी जो फैजाबाद से इसका हेड ऑफिस है और इसके करीब 1.5 आप पे भरोसा है। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे ना हो जाए अभी कोरोना के सब मारे हुए हैं। हमने क्या, आप भेजिए, आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारा विद्यालय आपका सहयोग करेगा। हमने सारे टीचर्सों की मीटिंग की और सबसे ये कहा, टीचर्स लोगों से ये कहा कि आप लोग अब हमारे विश्वास पर खरे उतरना। हमने जैसा लोगों ने हम पे भरोसा किया है, ऐसा ही भरोसे में अगर हम खरे उतर गए तो हमारा विद्यालय कोई रोक नहीं पाएगा और बड़ी ऊंचाइयों पकड़ लेगा। हमने अभी 2 पेटीएम कराए, 2 पेरेंट्स मीटिंग करा चुके हैं। जो परीक्षाएं कराई उसमें बच्चे मेरे 2 महीने में निरंतर उत्थान कर रहे हैं। अभी जो दूसरी पेटीएम हुई है उसमें भी पेरेंट्स लोग आए, हम लोगों ने मीटिंग की, सभी लोग संतुष्ट और कहा कि जैसा आपने हमसे, आप पे हमने विश्वास किया था, आप भरोसा पे खरे उतरे। इसी तरह हम चाहते हैं कि आपका ये विद्यालय निरंतर मेरी शुभकामनाओं के साथ मेरी चलता रहे। आपको बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह। सर, एक सवाल और आपसे भी है, जिस तरीके से आपने देखा था कि कोविड के समय आपकी बिल्डिंग बिल्डअप हुई थी, कोविड के बाद आपने सेशन स्टार्ट करा, गवर्नमेंट का किस तरीके का सहयोग रहा जिस तरीके से होना चाहिए था, और आपकी क्या लगता है आपको क्या सहयोग गवर्नमेंट कर सकती है विद्यालय के संबंध में? जी, विद्यालय के संबंध में गवर्नमेंट का जो सहयोग रहता है वो तो मान लो आप जानते हो। हम लोग गवर्नमेंट से अभी कोई एक्सपायर तो हमें कोई सहायता तो मिल नहीं पा रही। हम अपने ही तरफ से सब कर रहे हैं। निजी विद्यालय है सब अपना, कोई ना तो अभी कोई विधायक से सहायता मिली, ना सांसद से किसी से सहायता मिली। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार के जो नियम कानून है उनको मैं पूर्णतः पालन करूँ। शिक्षा निदेशालय से जो भी नियम और कानून है उसी के तहत हम शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके तहत हम विद्यालय चला रहे हैं और हमारा विद्यालय परिवार भी पूरी तरीके से बच्चों के प्रति और बच्चों के गार्जियन विद्यालय के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट है। सर, आखिरी सवाल, कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अब ऐसा कोरोना काल में मेरे तमाम मिलने वाले जो आज इस दुनिया में नहीं, मतलब सैकड़ों को हमने, हजारों की तादाद में हमने अपने मिलने वाले को दिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु ऐसी कभी कोई महामारी ना आए जिससे हमारे बीच में हम लोगों को परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से 11 इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्य दोनों लोगों ने बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि नई संस्था है और नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरी तरीके से एजुकेशन व्यवस्था हिंदुस्तान की ध्वस्त हो गई थी, एक बार नई शुरुआत हुई है। आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य, विद्यालय परिवार को, नया विद्यालय, नई संस्था, नया सेशन, सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।